बच्चों प्यारी, वेलकम टू बायोलॉजी ट्यूशंस। और यस, आज हम लोग द लिविंग वर्ल्ड का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं। दैट इज, आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे सामने, दैट इज टेक्सोनॉमिकल एड्स। चलो, अब यहाँ पे जब हम लोग टेक्सोनॉमिकल एड्स की बात करते हैं तो ये जो टर्म है एड, क्योंकि टेक्सोनॉमी तो आप लोग को आई थिंक क्लियर हो गया होगा। टेक्सोनॉमी क्या है? जब हम लोग एक सिस्टमैटिक वे में आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन के बेस पे किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग टेक्सोनॉमी बोलते हैं, राइट? टेक्सोनॉमी कैटेगरीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, टेक्सोनॉमी हायरार्की भी जिसको बोलते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कि टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं। जब हम बात करते हैं एड्स की, तो एड्स मतलब होता है टूल, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ही स्पेसिफिक या फिर बहुत इजी क्विक स्टडी कर सकते हैं। सपोज अगर हमें किसी प्लांट के बारे में जानना है, लाइक अगर आपको रोज की स्टडी करनी है और उसकी किंगडम, डिवीजन, इन सब के बारे में जानना है, तो अगेन हम लोगों को आना पड़ता है टेक्सोनॉमिकल एड्स में। अब हम लोग बात करते हैं कितने टाइप के टेक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं, राइट? जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन्स, बायोलॉजिकल म्यूजियम्स, जूलॉजिकल पार्क्स की, और अदर में भी मैं आपको दो टर्म और बताऊंगी। ये वो एड्स हैं जिसकी वजह से हम लोग बहुत इजी, क्विक और बिल्कुल एग्जैक्ट स्टडी कर पाते हैं किसी भी स्पीशीज के बारे में। क्लियर? जब हम लोग हर्बेरियम की बात करते हैं तो हर्बेरियम मतलब क्या है? हर्ब्स, दैट मीन्स रिलेटेड टू समथिंग, रिलेटेड टू प्लांट्स, राइट? तो हर्बेरियम में हम क्या करते हैं? हर्बेरियम में जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको ड्राई या फिर प्रेस फॉर्म में हम लोग एक शीट में उसको कलेक्ट करके रखते हैं। क्लियर? तो हर्बेरियम में हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो प्लांट होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं एंड देन आफ्टर कलेक्ट करने के बाद हम लोग उसको ड्राई करते हैं। ड्राई क्यों करना चाहिए? ताकि उसमें से जो मॉइस्चर है वो सारा रिमूव हो जाए, सो दैट बैक्टीरिया वगैरह ग्रो ना करे, फंगस वगैरह ग्रो ना करे, सो दैट आपका जो प्लांट है जिसको आप प्रिजर्व कर रहे हो वो खराब ना हो। तो हर्बेरियम में प्लांट को कलेक्ट किया जाता है, उसको ड्राई किया जाता है, उसके बाद उसे अच्छे से प्रेस किया जाता है और उसको एक शीट में पेस्ट कर दिया जाता है। अब हर्बेरियम जो फाइल्स होती हैं, ऐसे बहुत सारे कलेक्शंस होती हैं हर्बेरियम फाइल्स की, ठीक है? तो वो आपका हर्बेरियम में आ जाता है। और जब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी डिटेल्स लिखी जाती हैं, तो यहाँ पे प्लांट का पूरा क्लासिफिकेशन, पूरा लाइक किंगडम क्या है, डिवीजन क्या है, इसकी क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज क्या है, ये सारा मेंशन किया जाता है। प्लस जो कलेक्टर होता है वो डेट, टाइम, प्लेस, इवन जो कॉमन नेम और इंग्लिश नेम है उस स्पीशीज का जिसको कलेक्ट किया जा रहा है, और कलेक्टर का नाम भी मेंशन होता है उस हर्बेरियम शीट में। क्लियर? ये आप लोग जब हायर स्टडीज करोगे तो आप लोगों को भी मौका मिलेगा हर्बेरियम बनाने का, जैसे कि बीएससी में हमको मिला था। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। आप लोगों को हर्बेरियम क्लियर हो गया होगा। व्हेन वी टॉक अबाउट बॉटनिकल गार्डन्स, तो बॉटनिकल गार्डन आपके रियल अलाइव, वहां पे आपके प्लांट्स होते हैं। ओके, एग्जाम्पल मैं दूं अगर, तो अगर आप देहरादून में रहते हो तो यहाँ पे अगर आप मसूरी में कंपनी गार्डन विजिट किया है आप लोगों ने, तो वहाँ पे वेराइटी ऑफ प्लांट्स आप लोगों को दिखेंगे। प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है, तो वहाँ पे इवन छोटे छोटे बोर्ड्स बनाए होते हैं और उनमें नेमिंग लिखी होती है, साइंटिफिक नेम लिखा होता है ऑफ दैट स्पीशीज, ऑफ दैट प्लांट। ओके, तो यहाँ पे और भी बॉटनिकल गार्डन्स हैं, और तो हम लोगों को 3 बॉटनिकल गार्डन्स के नेम याद रखने हैं, 2 इन इंडिया और 1 आउट ऑफ इंडिया। ओके, दैट इज इन इंग्लैंड। कहाँ पे है? रॉयल बॉटनिकल गार्डन एट क्यू, इंग्लैंड। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ, इंडिया। एंड द थर्ड वन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, हावड़ा, दैट्स ऑल्सो इन इंडिया। क्लियर? नेक्स्ट वन इज बायोलॉजिकल म्यूजियम्स, और मोस्टली बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में होते हैं, जैसे कि स्कूल में या फिर कॉलेजेस में या फिर यूनिवर्सिटीज में। ओके, बायोलॉजिकल म्यूजियम में आप लोगों को एग्जांपल दूंगी, जैसे आप लोगों के स्कूल में आप लोग अपने लैब एरियाज में जाते हो, जब भी बायोलॉजी का पीरियड होता है या केमिस्ट्री का पीरियड होता है तो आप लोग जाते हो टू द लैब एरिया, है ना?
जब हम लोग बात करते हैं बायोलॉजिकल म्यूजियम की, तो वहाँ आप लोगों ने देखा हुआ है कि जो भी स्पेशीज हैं, लाइक जो भी एनिमल्स हैं या फिर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं या फिर जो भी प्रिजर्व किए हुए हैं वहाँ पे एनिमल्स, आप लोगों के लैब में जो भी अवेलेबल होगा, अगर हम बात करें फिश की, अगर हम बात करें अर्थवॉर्म की, लीच की, ऑक्टोपस की, एस्केरिस की, स्टारफिश, अगर इन सब की बात करें तो इन सब को प्रिजर्व किया जाता है बायोलॉजिकल म्यूजियम्स में, लेकिन जिंदा नहीं किया जाता है, इनको डेड फॉर्म में ही प्रिजर्व किया जाता है। अब अगर वो डेड है तो वो डिके क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनको एक लिक्विड में स्टोर किया जाता है एंड दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, फॉर्मेलिन भी बोलते हैं इसको, और फॉर्मेल्डिहाइड होता है जिसमें आपके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिके नहीं होते हैं। अराउंड 44% इसमें आपका फॉर्मेल्डिहाइड विद वाटर मिक्स किया जाता है। क्लियर? तो बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आपके स्कूल में और जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। कुछ मैंने आपसे फ़ोटो शेयर की हुई है जो कि हमारे इंस्टीट्यूट्स, हमारे कॉलेज में जब हम लोग जाते थे म्यूज़ियम देखने के लिए और स्टडी करने के लिए, जब प्रैक्टिकल वगैरह होता था हमारा, तो उस समय की मैंने कुछ पिक्चर्स आप लोगों से शेयर की हुई है, सो दैट आप लोग को क्लियर हो जाए कि अच्छा ठीक है, यही बायोलॉजिकल म्यूजियम होता है। बायोलॉजिकल म्यूजियम्स में क्या क्या चीज़ें कलेक्ट की जाती है? तो सबसे पहली चीज़, जो भी आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं या सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं, इनको डेड फॉर्म में प्रिजर्व किया जाता है और एक लिक्विड में इनको, स्पेसिफिक लिक्विड में इनको प्रिजर्व किया जाता है, और दैट लिक्विड इज फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, जिसमें आपका फॉर्मेलिन विद वाटर मिक्स करके ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करते हैं, सो दैट वो डिके नहीं होता और उसकी स्किन एज इट इज ही रहती है। दूसरा पॉइंट, जब हम लोग बात करते हैं कि इंसेक्ट्स को भी प्रिजर्व किया जाता है, तो इंसेक्ट बॉक्स में, जैसे कि बटरफ्लाई, मॉथ, स्पाइडर, तो इनको भी प्रिजर्व किया जाता है पिंड करके, किल करने के बाद पिंड करके इनको प्रिजर्व किया जाता है इंसेक्ट बॉक्स में। जबकि बड़े बड़े मैमल्स होते हैं या बर्ड्स होती हैं या एनिमल्स होते हैं, इनको स्टफ्ड वे में प्रिजर्व किया जाता है। इनकी हाइड होती है और उनके अंदर स्टफिंग की जाती है, सो दैट उनको इस फॉर्म में हम लोग देखते हैं। ओके, द फोर्थ वन इज स्केलेटन। ओके, तो या तो वो रियल भी हो सकता है और वो प्लास्टिक के फॉर्म में भी आ सकता है। इवन टेस्ट ट्यूब बेबीज, जो छोटे छोटे एम्ब्रियोज होते हैं, फीटस होते हैं, उनको भी प्रिजर्व किया जाता है। टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज जूलॉजिकल पार्क। तो ये आपका बहुत ही कॉमन, आप लोग विजिट भी कर चुके होंगे बहुत सारे जूलॉजिकल पार्क्स में। तो अगेन देहरादून का ही एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे देहरादून जू, जो कि पहले मानसी डियर पार्क था, इस एरिया में गए हो, तो यहाँ पे आपको वेराइटी ऑफ एनिमल्स देखने को मिलेंगे और वो भी अलाइव कंडीशन में। ये वो प्रोटेक्टेड एरिया बनाया जाता है, ये एक आर्टिफिशियल पूरा सेटअप होता है जो उनके नेचुरल हैबिटेट की जैसा, मतलब कॉपी किया जाता है, एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है और जैसा उनका नेचुरल हैबिटेट होता है वैसा ही वो एरिया प्रोवाइड किया जाता है या बनाया जाता है। तो मोस्टली स्कूल आपके जो भी एजुकेशनल टूर होते हैं, एजुकेशनल विजिट्स होते हैं, तो आप लोगों को या तो जूलॉजिकल पार्क्स में ले जाते हैं या बॉटनिकल गार्डन्स में ले जाते हैं या फिर ऐसे ही कोई बायोलॉजिकल म्यूजियम्स में लेके जाते हैं। ओके, जूलॉजिकल पार्क्स में आप लोग एनिमल्स को देखते हो, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका फूड हैबिट कैसा है, उनका हैबिटेट कैसा है, इसकी आप लोग स्टडी करते हो। और इवन वहाँ पे भी उनके बारे में छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है, उनका इंग्लिश नेम, उनका साइंटिफिक नेम। ओके, और उनका जो भी हैबिटेट है या फिर जो भी उनके स्पेसिफिकेशंस है, लाइक कि वो कहाँ से आए हुए हैं, कहाँ के नेटिव हैं, किस टाइप के वो एनिमल्स हैं, क्या खाते हैं, मोस्टली हर्बीवोर्स है या कार्निवोर्स हैं, डिटेल्स आपको वहाँ पे बोर्ड में मेंशन होती है। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज की। और ये टर्म आप लोगों को थोड़ा सा अलग लगेगा क्योंकि यहाँ पे ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये बहुत ही कॉमन है। हर्बेरियम में हम लोग ड्राई फॉर्म में जो प्लांट्स होते हैं इनको प्रिजर्व करते हैं। बॉटनिकल गार्डन्स में हम लोग जो अलाइव प्लांट्स होते हैं उनको प्रिजर्व करते हैं। बायोलॉजिकल म्यूजियम्स में हम लोग जो भी स्पीशीज होती है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, या फिर अगर आप बात करो इवन जो स्केलेटन होता है वो भी बायोलॉजिकल म्यूजियम्स में रखे जाते हैं। हम लोग की बात करते हैं तो की आपका एक एनालिटिकल मेथड है, इसमें आप एनालाइज करते हो और फिर पहचानते हो, आइडेंटिफाई करते हो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी। आपके पास 2 स्टेटमेंट्स होते हैं, पेयर में स्टेटमेंट होते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कपलेट। और सपोज मैंने यहाँ पे 2 सेट्स लिखे हुए हैं एग्जाम्पल के,
ये मेरा 1A है और ये मेरा 1B है। एक ही स्टेटमेंट, मतलब एक ही सेट है ये दोनों, जिसमें मैंने इन दोनों सेट्स को नाम दिया हुआ है। ये स्टेटमेंट वन का फर्स्ट पार्ट है और ये स्टेटमेंट वन का सेकंड पार्ट है। क्योंकि ये हमेशा पेयर में होते हैं, इसीलिए हम इसको कपलेट्स बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, स्किन ऑफ फ्रूट इज थिन, सॉफ्ट और एटलीस्ट फ्लेक्सिबल और एडिबल। ओके, यहाँ पे जो मैं फर्स्ट फ्रूट की बात कर रही हूँ, उसका जो स्किन है, आउटरमोस्ट स्किन है, वो थिन है, सॉफ्ट है, लेस्ट फ्लेक्सिबल है, मतलब कि अगर आप उसको खींचोगे तो वो टूट जाएगा, और एडिबल है, हम मतलब हम उसको खा सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे हम लोग अलग टाइप के फ्रूट्स की बात कर रहे हैं जब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे सेकेंड स्टेटमेंट से। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये जो स्किन है, फ्रूट की जो स्किन है वो कैसी है, थिक है। यहाँ पे क्या बोला था, थिन। थिन मतलब होता है पतला, ओके, और थिक मतलब होता है मोटा। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। थिक मतलब होता है मोटा और थिन मतलब होता है पतला। ओके, सॉफ्ट यहाँ पहले स्टेटमेंट में था सॉफ्ट, सेकंड में है आपका कि ये लेदरी है या फिर हार्ड है। सॉफ्ट का हार्ड उल्टा ऑपोजिट हो गया, ठीक है। लीस्ट फ्लेक्सिबल बोला और ये लेदरी है। लेदरी मतलब आप कितना भी खींचो बहुत ज्यादा आपका फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है। और इनएडिबल और ये एडिबल। देखो पहले तो स्टेटमेंट देखो, मतलब मत देखो अभी कि सारा कुछ एक दूसरे से ऑपोजिट है। इंग्लिश आती है ना। थिन का थिक हो गया, सॉफ्ट का हार्ड हो गया, एडिबल का इनएडिबल हो गया, है ना। तो ये स्टेटमेंट एक दूसरे से जस्ट ऑपोजिट है, और यहाँ पे जिन फ्रूट्स की बात हो रही है वो भी जस्ट ऑपोजिट है। तो हम लोग यहाँ पे करेक्ट आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू द फीचर्स। क्लियर। तो ये आ जाता है आपकी की में। जैसे सपोज एग्जांपल दे दूं मैं, यहाँ पे ये बात कर रहा है एप्पल की और ये बात कर रहे हैं किसकी, लीची की। क्लियर। तो यहाँ पे आई थिंक आप लोगों को की क्लियर हो गया होगा। पे अदर एड्स में आ जाते हैं आपके मैनुअल्स एंड कैटलॉग्स, पिक्चर्स एंड मोनोग्राफ्स। अब ये सारे के सारे आपके पिक्चर के फॉर्म में होते हैं, लाइक जो जैसे सपोज हम लोग किसी एरिया की पिक्चर खींचते हैं, है ना। तो वहां पे हम लोग उस पिक्चर में क्या क्या ले रहे हैं, वहां का हैबिटेट ले रहे हैं, वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन ले रहे हैं, वहां की जितनी भी वेजिटेशन है उन सब के बारे में हम लोग एक पिक्चर में कलेक्शन कर रहे हैं। तो वैसे ही मोनोग्राफ्स और कैटलॉग्स में हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट पिक्चर, स्पीशीज जिस कंडीशन में वहां पे है वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं पिक्चर्स की फॉर्म में, वही एक्चुअल पिक्चर, सो दैट जब भी हम उसकी फोटो देखें ना तो हम लोग एग्जैक्टली समझ जाए कि वो कौन से हैबिटेट से बिलोंग करता है, कैसे हैबिटेट उसके लिए सूटेबल है, कैसा एनवायरमेंटल कंडीशन है, और रियल में उसमें फ्लावर्स कैसे आते हैं, उसके लीव्स कैसे हैं, क्या वो मोनोकॉट है, क्या वो डाइकॉट है, क्या उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होते हैं या पैलेट वेनेशन होते हैं। तो ये सब कुछ हम लोग एक ही पिक्चर के अंदर स्टडी कर सकते हैं, राइट। जब मोनोग्राफ्स की बात करते हैं तो मोनोग्राफ्स में कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं, और सिर्फ जैसे पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगा सिर्फ एक टेक्सॉन का, उसका पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगा, या तो किंगडम होगा या डिवीजन होगा या क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीशीज। क्लियर। तो ये आ जाते हैं आपके अदर एड्स। लोग द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर जो कि इम्पोर्टेंट भी है, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्सोनॉमिकल एड। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा टेक्सोनॉमिकल एड्स, जिसमें हम लोगों ने हर्बेरियम के बारे में बात की, जिसमें हम लोगों ने बायोलॉजिकल म्यूजियम्स की बात की, जिसमें हम लोगों ने बॉटनिकल गार्डन्स की बात की, जिसमें हम लोगों ने जूलॉजिकल पार्क्स की बात की और अदर एड्स की भी बात की। ठीक है, तो इसी के इम्पोर्टेंस के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और अगर आप 3 पॉइंट्स लिखते हो तो दिस इज ऑल्सो सफिशिएंट, एंड देन आफ्टर यू कैन गिव एग्जांपल्स ऑफ टेक्सोनॉमिकल एड्स। ओके, फर्स्ट है आपका जो भी एड है हमारे, जो भी हमने अभी पढ़े, वो हमें हेल्प करते हैं। एक तो स्टोर करना है, हमें प्रिजर्व करना है जो भी इंफॉर्मेशन है उस स्पीशीज के बारे में, और उस स्पेसिमेन को भी। हम इंफॉर्मेशन तो स्टोर कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम वो जो एग्जैक्ट स्पेसिमेन है उसको भी प्रिजर्व कर रहे हैं। ओके, सेकेंड है आपका जो भी हम लोग प्लांट और एनिमल स्पीशीज
को स्टडी करने के लिए गए हैं या फिर हम लोग जिसकी भी स्टडी कर रहे हैं वो एग्जैक्टली जैसा है, जैसा एक्चुअल वो प्लांट दिखता है, जैसा एक्चुअल वो एनिमल दिखता है, हम लोग उसी को कलेक्ट करते हैं। सो उसकी स्टडी करना बहुत ईजी हो जाता है। थर्ड वन इज जो आपका टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं वो आपका फैसिलिटेट करते हैं आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स यूजिंग एक्चुअल स्पेसिमेन कलेक्शंस फ्रॉम फील्ड। मतलब जो कि रियल आपके जैसे रियल स्पेसिमेंस होते हैं, जैसे रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको हम उसी फॉर्म में कलेक्ट करते हैं और जब हम उनकी स्टडी करते हैं तो यहाँ पे कहीं पे भी एरर के कोई चांसेस नहीं होते हैं। तो इसीलिए आपके टेक्सोनॉमिकल एड्स का होना इम्पॉर्टेंट है। अगर ये एड्स नहीं होंगे तो अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी होगी तो अगर हमें सपोज किसी फिश की स्टडी करनी होगी तो हमें 24 घंटे फिर नदी के किनारे बैठना पड़ेगा ये देखने के लिए कि कब वो आएगी, कब मैं उसके स्केल्स को देखूंगी, कब मैं देखूंगी कि उसके फिन्स कैसे हैं, कब मैं देखूंगी उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कलर कैसा है और कैसे मैं उसको डिफ्रेंशिएट करूंगी। हो जाएगा ना डिफिकल्ट। अगर किसी प्लांट की स्टडी करनी है तो हमें उसी एरिया में जाना पड़ेगा भाई जहाँ पे वो प्लांट मिलते हैं। तो अगर हम लोगों को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, स्टडी करनी है, तो हमारी स्टडी को ये ईजी बना देते हैं। ओके, तो स्टूडेंट हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है एंड आई होप आप लोगों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो प्लीज़ अपने कमेंट प्यारे प्यारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। और मैं गूगल फॉर्म भी जनरेट करूँगी क्योंकि हर जो भी आपका चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद में टेस्ट रखूँगी। आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के उसमें टेस्ट होंगे और एमसीक्यू के भी टेस्ट होंगे। आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। सब लोग अपना ख्याल रखिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए।